जय मसीह, आप सभी को स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक फिर से नए मौका दिया ताकि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रख सको। और आइए हम लोग आज पढ़ेंगे रूत के पुस्तक में से कुछ एक दो वचनों को और उसके बाद हम कोशिश करेंगे समझने का। और रूत के पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 तक मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगा और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यहाँ देखा कि वे मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस खूबसूरत वचन के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा अगुवाई करे और हमसे बात करे परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को सही रीति से समझ सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज के जो विषय में हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर यदि जहाँ पे आपको बुलाया है आप वहाँ पर ही जाइए। कहीं पर आपको बुलाया है वहाँ पर ही आपको जाना है और परमेश्वर के साथ आप रहिए। तो यहाँ पर जब इस रूत के पुस्तक के बारे में हम पढ़ते हैं तो पहला अध्याय में जब देखते हैं, इजराइल में बेतलेहम में जो जगह है वहाँ पे एक समय कड़की यानी कि दुर्दशा के समय आया, अकाल के समय आया। और उस समय नयोमी और उसके हस्बैंड एलीमेलेक और उनके 2 बेटे के साथ में अपने जगह को छोड़कर, परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़कर वो क्या कर रहा है, अपने जगह छोड़कर वो परदेश में यानी कि मोआब में जाने के लिए इन्होंने क्या किया, निर्णय किया। और जैसे ये मोआब जा रहे थे उस समय में क्या हुआ, वो दुर्दशा के कारण शायद वहाँ पे इतना अकाल पड़ गया कि जहाँ पे कुछ खाने के लिए ना हो, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम चल रहा हो। और वहाँ पर परमेश्वर उनके साथ में तो थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ से निकलकर मोआब देश में गया, और जहाँ पे मोआबी कौन है, मोआबी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि अब्राहम के जो भतीजा है लूत के वंश से आया हुआ, लूत के बड़े बेटे के वंश से जो आया हुआ वंश है उसको हम मोआबिन कहते हैं, यानी कि मोआब के। और मोआब के जगह में गए और उस जगह में जाकर रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ उनके साथ में, करीबन बाइबल कहते हैं वो 10 साल तक वहाँ पे रहे। और उसके बीच में जब नयोमी फलवंत रहते हुए भी परमेश्वर के उपस्थिति से या परमेश्वर के पास से वो जब दूसरे देश में गया अपने जीवन को चलाने के लिए, यानी अपने परिवार के देखभाल के लिए, तो उस समय कहते हैं कि जब वहाँ पर गए तो उसके हस्बैंड सबसे पहले एलीमेलेक जो था वो मर गया। उसके बाद कहते हैं कि अपने 2 बेटे जो थे मलहन और किलहन, इन दोनों को शादी करा दिया गया। और शादी किससे कराया, इजरायली लोगों से नहीं कराया, उन्होंने कराया एक अन्य जाति जो मोआब के स्त्री था। और दो स्त्री के नाम है ओरपा और यहाँ पे रूत, ये 2 स्त्री के बारे में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर रूत सच्चे परमेश्वर सच्चे यहोवा को जान पाता है, लेकिन ओरपा जो है वो समझ नहीं पाता है। भले एक ही घर में उनके शादी हुआ था और शादी होने के कुछ समय बाद बिना संतान के ये दोनों जो बेटे हैं जो मल्लोन और किलोन है, ये दोनों का दोनों मर जाते हैं। तो नयोमी के पास अभी दुख भरी एक जीवन था, क्योंकि नयोमी परमेश्वर के उस सुख स्वाच्छंद यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति से उसने दूर गया था, और जिसके कारण उसके जीवन में ये सारी समस्याएं आया। और उसके बाद जब रूत देखा ये 2 नौजवान स्त्री है मेरे पास और मैं बूढ़ी हो चुका हूँ, तो ये सलाह देते हैं कि तुम अपने अपने जगह में चले जाओ, अपने मायके में चले जाओ और जाके शादी विवाह करके अपने जीवन बिता लो। तो ओरपा और रूत ये दोनों अपने जो सास है उनको पकड़ के रोते हैं। उसके बाद पहले तो वो जाना नहीं चाहते, लेकिन दोबारा जब कहते हैं कि तुम्हारे जवानी अवस्था में अभी तुम मेरे साथ जाके क्या करोगे, इससे अच्छा तुम चले जाओ अपने अपने मायकों में, अपने घर में और जीवन बिताओ। तो ओरपा अपने सास को चूमती और वहाँ से निकल जाते। लेकिन जब हम रूत के जीवन को देखते हैं तो वो नहीं छोड़ता, और वो इस बातों को दर्शाता है कि सच्चे जो यहोवा जीवित परमेश्वर है उसको छोड़ के वो कहाँ जाए। इसके लिए कहते हैं, नयोमी को ये वायदा करता है, रूत ने बोलता है कि तू मुझे यहाँ विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके
वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहां मरेगी वहां पे मैं मरूंगा। सिवाय सिवाय वो कहते हैं कि सिवाय मृत्यु, उसके सिवाय कोई तुझसे मुझे अलग नहीं कर सकता है। यानी कि रूथ किसी भी हालत से नयोमी का जो परमेश्वर है या नयोमी जो है उनसे वो अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन नयोमी क्या चाहता है, वो जवानी अवस्था में है, नयोमी ये नहीं चाहता है कि बुढ़ापे में उसके साथ एक जवान स्त्री रहे ताकि उसकी जवानी या उसका जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन रूथ ने उन्होंने समझ लिया था कि इनके जो परमेश्वर है ये सच्चा परमेश्वर है। जब इनको पता चलता है कि हम जिस देश से यानी कि जो शहर से इन्होंने गए थे यरूशलेम से, उस शहर में परमेश्वर फिर से आशीष करने लगा, फिर से जमीन पे खेती होने लगा, फिर से फल फ्रूट होने लगा। तो नयोमी ने ये स्टेप लिया कि मैं वापस चले जाऊँ मेरे जगह में। लेकिन जब ये वापस जा ही रहा था तो रूथ उसके साथ वापस जाता है। और रूथ के यहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइस यानी कि उसके जीवन को हम देखते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार, अपने देवी देवता, अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, सारी चीज को त्याग कर उसने क्या किया, वहां पर आया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर यदि आपको कहीं बुलाया है, यदि परमेश्वर हमें हमारे घर से कहीं और जगह में बुलाया है, तो आप चिंता ना कीजिए उस चीज़ों का, लेकिन आप इस चीज़ों का चिंता कीजिए कि मुझे जाना है। क्यों? परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और परमेश्वर ने मुझे वो बुलाहट दिया है। तो मेरे लिए मेरे घर बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए उससे भी बड़ा मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चला रहे या जिसने मुझे मदद करते हैं। तो हमारे जीवन में हम जब भी परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें दर्शाता है हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से चलना है। तो रूथ के जीवन से हम अद्भुत बातों को देखते हैं कि रूथ किस तरीके से निर्णय लिया था। हाँ, शायद रूथ के लिए कठिन था ये निर्णय लेना, क्योंकि अपने परिवार छोड़ना, अपने घर छोड़ना, अपने सारे चीज़ों को त्याग कर एक पराई देश में जाना, जहाँ पे उनको भाषाएं की तकलीफ होंगे, जहाँ पे उनको लोग नहीं जानते होंगे, जहाँ पे उनके कल्चर नहीं मिलते होंगे, जहाँ पे उनको खाने शायद सही तरीके से नहीं मिलेंगे, उन्हें नहीं पता। लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्टेप उठाया क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया। और आगे अगर हम लोग उनके जीवन में देखते हैं कि जो यीशु मसीह के वंशधर आए हैं, दाऊद के ओर से हम कहते हैं, तो दाऊद के जो दादी है वो है रूथ। वो उसको हम देखते हैं परमेश्वर ने एक पराई स्त्री को चुना अपने यीशु मसीह को भेजने के लिए इस संसार में। दाऊद के वंशधर हम देखते हैं यीशु मसीह आया। तो जब हम रूथ के एक अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात आपको मुख्य बात बताना चाहूँगा कि हम सीखते क्या है। रूथ के पुस्तक एक अध्याय अगर हम लोग एक पंक्ति से लेकर 22 पढ़ते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं उस जगह से। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक निष्ठा प्रेम जो नयोमी के प्रति रूथ ने दिखाया। नयोमी बूढ़ी था, उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन रूथ ने उनको नहीं छोड़ा। लेकिन निष्ठा प्रेम यानी कि बिना शर्त के प्रेम रूथ ने किया। किसके साथ? नयोमी के साथ में। यहाँ पे कहते हैं रूथ की कहानी में हमें उसकी निष्ठा और प्रेम का गहरा उदाहरण मिलता है। जब उसकी सास नयोमी उसे छोड़कर अपने घर वापस जाने के लिए कहती है तो रूथ ने नयोमी के साथ जाने का निर्णय लिया। वे अपने आराम और भविष्य को छोड़कर नयोमी की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। यह प्रेम और निष्ठा का एक प्रतीक है। यानी कि परमेश्वर ने उनको बुलाया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक प्रेम, एक निष्ठा भरी प्रेम उन्होंने दिखाया अपने सास के प्रति। उसके बाद दूसरी बात, ईश्वर में विश्वास। यानी कि रूथ कौन था? हम जानते हैं, एक पराई स्त्री, यानी कि एक परमेश्वर को ना जानने वाले स्त्री। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने ईश्वर के ऊपर, सच्चे जो ईश्वर है उनके ऊपर उन्होंने विश्वास रखा। नयोमी ने अपने जीवन में बड़ी त्रासदी का सामना किया, लेकिन उसने ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। उसने अपने दुख और कष्ट के बावजूद यह नहीं छोड़ा कि ईश्वर का हाथ उसके जीवन में है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यानी कि नयोमी हार नहीं माने। नयोमी ने सुना कि वहाँ पे आशीष हो रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, तो उसने ये चाहा कि मैं अपने देश में, अपने जगह में मैं फिर से वापस चले जाऊँ। तो उन्होंने विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। तीसरी बात, एक सच्चा समर्पण हम देखते हैं यहाँ पे रूथ के जीवन से। रूथ का यहाँ वचन, जहाँ तू जाएगी, वो जैसे कह रहे हैं कि जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा, जो तेरा लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरे परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। तो यहाँ पे रूथ क्या कह रहे हैं? एक सच्ची समर्पण, अपने सारी चीज़ों को त्याग कर उसने सच्चे परमेश्वर के ऊपर एक समर्पण करते हैं। और इसमें से हम यही सीखते हैं
कैसे उसने अपने पूर्वजों के धर्म और अपने जीवन को छोड़कर नयोमी और उसके ईश्वर को अपनाया, यानी कि सच्चे समर्पण उसके जीवन से हम देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना, यानी कि रूथ उसको पता था मैं आगे अगर बढ़ूंगा इस कदम में तो मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने तभी भी नहीं डरा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस कठिन परिस्थिति का सामना अपने जीवन से किया। और हम देखते हैं कि नयोमी ने अपने पति और पुत्रों को खो दिया, जो कि अत्यंत दुखद स्थिति थी, लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों का सामना किया और अपने घर बेथलेहम वापस जाने का निर्णय लिया। इससे हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय हमें साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमारे मसीह जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, कभी कभी हमारे पास दुख तकलीफ इतना ज़्यादा होते हैं, उस समय में भी हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, उस समय में भी परमेश्वर के साथ हमें चलना है। और हम कभी ना भूले कि हम सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं, हम सच्चे परमेश्वर के राहों में चलने वाला आदमी। अंतिम में ईश्वर की योजना, नयोमी और रूथ की कठिनाइयों के बावजूद हम जानते हैं कि ईश्वर की एक विशेष योजना थी। भविष्य में रूथ दाऊद की परदादी बनी और यीशु मसीह के वंश में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हमें सिखाता है कि ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे लिए भले के लिए होती है, भले ही हम उन्हें उस समय ना समझ पाए। शायद हमारे जीवन में कभी कभी परिस्थिति की वजह से कुछ डिसीजन शायद लेना पड़े, लेकिन हमें उस समय में पता नहीं चलता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद पता नहीं है। लेकिन बाद में जब हम भविष्य में उसको ऊपर ताकते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो मैंने निर्णय लिया था ये परमेश्वर की ओर से मैंने सही निर्णय लिया था। उस समय में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं उस चीज़ों को समझता हूँ। तो मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहूँगा कलीसिया, कि आप परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर जिस कार्य के लिए आपको बुलाया है उसके लिए आप आगे बढ़े, ना कि आप पीछे मुड़ के देखें, ना कि आपका पिछला जीवन को देखें, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए परमेश्वर के साथ में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। जिस तरीके से रूथ के साथ परमेश्वर था, रूथ ने सारी चीज छोड़कर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया, तो आज हमारे जीवन में भी हम क्या करें, रूथ की तरह ही हम परमेश्वर के प्रति ध्यान लगाए और हम आगे बढ़ते जाए, ना कि पीछे वापस जाए जो हमारे पुराने एक जीवन था उस जीवन में। तो हमें जरूरी है परमेश्वर के साथ हमें आगे बढ़ना है और आगे की तरफ देखते रहना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। धन्यवाद। आमीन।